आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं क्लास कॉन्ड्रिसाइथिस के बारे में, मतलब कि कार्टिलेजिनस फिशेस के बारे में। यानी एक ऐसे फिशेस के बारे में डील करने वाले हैं जिसका जो एंडोस्केलेटन होता है वो कार्टिलेज का बना होता है। यानी आज के लेक्चर में हम डील करने वाले हैं व्हेल शार्क्स के बारे में, इलेक्ट्रिक रेज के बारे में, टॉर्पीडोज के बारे में। सो हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू यंग माइंड्स करियर इंस्टीट्यूट। होप ऑल यू गाइस आर डूइंग वेल। सो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, डायरेक्टली लेक्चर की तरफ मूव करते हैं। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आज 22 अप्रैल है, यानी आज क्या है, वर्ल्ड अर्थ डे है। सो आई विश यू वेरी हैप्पी अर्थ डे। अपने आसपास को नीट एंड क्लीन रखें, अपने अर्थ को सेव करें, क्योंकि अर्थ है तो ही लाइफ है, अदरवाइज अर्थ ही नहीं होगा तो लाइफ का ही पॉसिबल हो पाएगा। ठीक है, उससे लेक्चर स्टार्ट करने से पहले ये थोड़ा मेरा सा बेसिक इन्फॉर्मेशन, ये मेरे बारे में थोड़ा सा बेसिक सा डिटेल। उसके अलावा आप हमारे वेबसाइट पे जा सकते हैं, वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज लॉन्च कर रखे हैं मैंने। उन कोर्सेज में जाके अपने आप को इनरोल कर सकते हैं, या फिर यूट्यूब के अंदर चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर चैनल पर नए हैं। अगर आपने मेरा पुराना वीडियो नहीं देखा है तो आई अर्ज कि एक बार जाके पुराना वीडियो ज़रूर देख लें, सो दैट कि आज की क्लास का लिंक आप इजीली इस्टेब्लिश कर पाएँ। तो डायरेक्टली मूव करते हैं आज के मेन टॉपिक के ऊपर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जनरल कैरेक्टर्स के बारे में कि कॉन्ड्रिसाइथिसिस या कार्टिलेजिनस फिश का जनरल कैरेक्टर्स क्या होता है। ठीक है, एक चीज आपको ध्यान रखना है कि जो ये कार्टिलेजिनस फिश होते हैं, इनका जो एंडोस्केलेटन है, जो इनका एंडोस्केलेटन है वो कार्टिलेज का बना होता है। वो किसका बना होता है? कार्टिलेज का होता है। जैसे बोनी फिशेस के अंदर हमने डील किया था कि उनका जो एंडोस्केलेटन था वो किसका बना हुआ था? बोन्स का बना हुआ था। यहाँ पे क्या होगा? कार्टिलेज का बना होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जितने भी एनिमल्स होते हैं, जितने भी कॉन्ड्रोसाइथिस को बिलोंग करते हैं, मोस्टली वो क्या होते हैं? मेराइन में वाटर में प्रेजेंट होते हैं। यानी वो क्या होंगे? मेराइन वाटर में प्रेजेंट होंगे, और साथ के साथ प्रेडेशियस होंगे। प्रेडेशियस का मतलब क्या है? कि ये दूसरों पे अटैक करते हैं, उनको मारते हैं, उनको किल कर देते हैं। ठीक है, तो प्रेडेशियस होते हैं, यानी दूसरे स्पीशीज या दूसरे ऑर्गेनिज्म को ये क्या करते हैं? किल करके उनको, उनके ऊपर ये फीड करते हैं अपना। ठीक है, उसके बाद इनका जो बॉडी शेप होता है वो फ्यूजी फॉर्म होता है। फ्यूजी फॉर्म या फिर स्पिंडल शेप होता है। फ्यूजी फॉर्म या स्पिंडल शेप का मतलब क्या होता है? एक ऐसा शेप जो बीच में वाइड हो और साइड साइड में टेपर्ड हो। यानी बीच में तो क्या हो, जो सेंटर में या मिडिल में कैसा हो? वाइड हो। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं वाइड इन मिडिल और टैपर्ड एट एंड्स। टैपर एट एंड्स यानी एक ऐसा स्ट्रक्चर, फूजीफॉर्म या स्पिंडल शेप का मतलब क्या होता है? एक ऐसा स्ट्रक्चर जो बीच में तो क्या हो? वाइड हो, चौड़ा हो, और साइड साइड में पतला हो। तो ये अगर आप यहाँ पे ये व्हेल शार्क का ये डायग्राम है, आप देखो तो बीच में क्या देख रहे हो कि बॉडी इनकी क्या है? मोटी है, और साइड साइड में पतली है। तो ऐसे शेप को हम फूजीफॉर्म या स्पिंडल शेप बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद इनकी बॉडीज के अंदर आपको हर दोनों टाइप के फिन्स देखने को मिल जाते हैं। दोनों टाइप के कौन कौन से? मीडियन फिन्स भी देखने को मिल जाएंगे, और साथ के साथ आपको पेयर्ड फिन्स भी देखने को मिल जाएंगे। और इन फिन्स को सपोर्ट करने के लिए इसके एक्सोस्केलेटन के अंदर अगर हम बात करें तो फिन रेज प्रेजेंट होते हैं। और ये फिन रेज क्या करते हैं? ये आपके फिन्स को सपोर्ट करते हैं, इनको बेसिकली स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, आप ऐसा बोल सकते हो। उसके बाद जो पेल्विक फिन्स होता है, जो पेल्विक साइड में जो इनके फिन होता है, उस पर क्लैस्पर प्रेजेंट होता है। ये एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है जिस पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। क्लैस्पर बेसिकली क्या होते हैं? ये मेल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और ये क्या करेंगे? फीमेल को होल्ड करके और उसके अंदर स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म ट्रांसफर करने में हेल्प करते हैं। तो बेसिकली ये क्या है? जो क्लैस्पर है वो रिप्रोडक्शन में हेल्प कर सकता है। तो यहाँ पे अगर हम ये डायग्राम आप देखो तो ये क्या है? आपका मेल शार्क है, और ये इस वाला जो पार्ट है ये पेल्विक फिन है। पेल्विक फिन के पीछे स्ट्रक्चर, आप ये जो दो लंबे लंबे स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हो, ये वाला जो स्ट्रक्चर है, इसको ही हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं क्लैस्पर। इसको क्लैस्पर बोलते हैं। अब क्लैस्पर का काम क्या है? फीमेल को होल्ड करता है, और साथ के साथ गैमिट ट्रांसफर में हेल्प करता है। ठीक है, तो ये एक चीज इंपॉर्टेंट है कि ये मेल्स में प्रेजेंट होगा, फीमेल्स में प्रेजेंट नहीं होता। उसके बाद इनका जो टेल होता है वो हेट्रोसर्कल होता है। हेट्रोसर्कल का मतलब कि जो टेल का जो शेप है वो शेप क्या होता है? अलग अलग होता है। जैसे देखो यहाँ पे ये वाला जो साइड आप देख रहे हो काफी लंबा है, और ये वाला साइड आप देख रहे हो काफी छोटा है। तो अगर इस तरीके का जो डायग्राम होता है तो उसको हम बोलते हैं हेट्रोसर्कल। अगर दोनों सेम शेप में होते, दोनों सेम साइज के होते, तो उसको बोलते हैं होमोसर्कल। तो यहाँ पर एक चीज आपको ध्यान रखना है कि पेल्विक फिन्स के अंदर क्लैस्पर्स होते हैं। क्लैस्पर क्या करते हैं? रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, साथ के साथ गैमीट ट्रांसफर में हेल्प करते हैं। ठीक है, ये किस में हेल्प करते हैं? ट्रांसफर ऑफ गैमीट। ठीक है,
उसके बाद ये क्या करते हैं, साथ के साथ फीमेल को होल्ड करके रखते हैं, ठीक है, होल्ड्स द फीमेल, ठीक है, फीमेल को होल्ड करके रखता है। तो बोल सकते हैं कि जो क्लैस्पर है एक टाइप का कॉपुलेटरी ऑर्गन है। कैसा है, कॉपुलेटरी, ये आपका कॉपुलेटरी ऑर्गन है। कॉपुलेटरी ऑर्गन का मतलब एक ऐसा ऑर्गन जो रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है, रिप्रोडक्शन करवाने में बेसिकली हेल्प करता है। उसके बाद जो इनकी स्किन है, स्किन कैसी होती है, टफ होती है। स्किन कैसी होगी, टफ होगी। और उसके अंदर क्या होंगे, छोटे छोटे से प्लेकॉइड्स स्केल प्रेजेंट होंगे। और उसके साथ साथ क्या होगा, म्यूकस ग्लैंड प्रेजेंट होगा। अभी जो प्लेकॉइड स्केल है और ये जो म्यूकस ग्लैंड है, म्यूकस ग्लैंड की वजह से क्या होता है, ये म्यूकस रिलीज करते हैं स्किन के ऊपर, जिसकी वजह से जो स्किन होता है थोड़ा सा स्लिपरी होता है कि अगर आप पकड़ोगे तो तुरंत आपसे निकल के, आपके हाथ से निकल के चले जाएंगे। आपने जैसे फिश को कभी अगर हाथ में पकड़ा हो तो देखा होगा, फिश बहुत जल्दी आपके हाथ से स्लिप कर जाते हैं। क्यों कर जाते हैं, बिकॉज म्यूकस ग्लैंड प्रेजेंट होता है। और वो म्यूकस क्या होता है, पूरे स्किन के ऊपर वो सिक्रेटेड होता है, पूरा फैला होता है, स्प्रेड होता है, जिसकी वजह से वो आसानी से निकल जाते हैं, ठीक है। उसके बाद इनका जो एंडोस्केलेटन होता है वो एंटायरली कार्टिलेजनस होता है, यानी कार्टिलेज का बना होता है। और यहाँ पर ट्रू बोन्स बिल्कुल ही एब्सेंट होते हैं, ट्रू बोन्स कुछ भी नहीं होता यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद जो नोटोकॉर्ड है थ्रू आउट द लाइफ प्रेजेंट होता है, यानी परसिस्टेंट होता है। वर्टिब्री की बात करें तो कंप्लीट होगा और साथ के साथ सेपरेट होंगे, यानी अलग अलग वर्टिब्रीज देखने को मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद पेक्टोरल एंड पेल्विक गर्डल्स भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं, यानी पेक्टोरल गर्डल एंड पेल्विक गर्डल भी यहाँ पे प्रेजेंट होता है। माउथ यहाँ पे वेंट्रल पोजीशन में होगा, जॉ प्रेजेंट होगा। साथ के साथ यहाँ पे जो टीथ प्रेजेंट होते हैं बेसिकली वो मॉडिफाइड फॉर्म होते हैं प्लेकॉइड स्केल का, यानी जॉ के अंदर टीथ प्रेजेंट होगा, बट वो टीथ क्या होगा, प्लेकॉइड स्केल का मॉडिफिकेशन होगा, ठीक है। स्टमक यहाँ पे जे शेप होगा, जैसे ह्यूमंस के अंदर होता है वैसे जे शेप होगा। और इंटेस्टाइन के अंदर क्या होता है, स्पाइरल वाल्व्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि फूड के रिगर्जिटेशन को रोकते हैं, यानी क्या होगा, बैक फ्लो को रोकते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, इंटेस्टाइन के अंदर स्पाइरल वॉल्स प्रेजेंट होते हैं। उसके अलावा अगर नेक्स्ट कैरेक्टर्स की बात करें तो नेक्स्ट कैरेक्टर यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है कि इनके बॉडी पे रेस्पिरेशन के लिए 5 to 7 पेयर ऑफ गिल्स प्रेजेंट होते हैं। और ये सारे गिल सेल्स क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं और अनकवर्ड होते हैं, इनके ऊपर कवरिंग नहीं होती। जैसे कि आपने बोनी फिशेस वाला मैंने आपको बताया था कि वहाँ पे गिल सेल्स के ऊपर एक कवरिंग होती है अपर कुलम की, वैसी कवरिंग यहाँ पर नहीं होती। तो ये अनकवर्ड होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्योंकि ऑब्वियसली बात है अनकवर्ड है, तो यहाँ पे अपर कुलम क्या होगा, एब्सेंट होगा। कोई भी अपर कुलम आपको देखने को नहीं मिलता, ठीक है। यहाँ पे साथ के साथ ना तो एयर ब्लैडर है और ना ही लंग्स देखने को मिलता है, यानी दोनों ही चीजें यहाँ पे एब्सेंट होगी, ठीक है। उसके बाद क्योंकि ये फिशेज हैं, बिलोंग करते हैं फिश वाली पार्ट को, तो यहाँ पे क्या होगा, हार्ट इनका 2 चैम्बर्ड होगा, यानी एक ऑरिकल होगा और एक क्या होगा, वेंट्रिकल होगा। साथ के साथ यहाँ पर क्या होगा, साइनस विनोसस एंड कोनस एट्रियोसिस प्रेजेंट होता है। अब ये साइनस विनोसस एंड कोनस एट्रियोसिस क्या होता है, इसको मैंने डिटेल कर रखा है बोनीफिसिस के अंदर, वहाँ पे डायग्राम के साथ, तो आप जाके चाहें तो एक बार वहाँ पे जाके देख सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो जितने भी कार्टिलेजनस फिश होते हैं उनके अंदर रीनल एंड हिपैटिक पोर्टल सिस्टम दोनों ही प्रेजेंट होते हैं, यानी रीनल पोर्टल सिस्टम और हिपैटिक पोर्टल सिस्टम क्या होगा, दोनों ही प्रेजेंट होते हैं। उसके अलावा जो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान रखनी है कि ये जो ऑर्गेनिज्म है ये इनके बॉडी के अंदर एक जो फिनोमिना होता है जिसको हम बोलते हैं होम्योस्टेसिस, ये होम्योस्टेसिस मेंटेन नहीं कर पाते। तो होम्योस्टेसिस ना होने की वजह से इनके जो बॉडी का टेम्परेचर है कंटिन्यूसली चेंज होता रहता है, यानी एनवायरनमेंट का टेम्परेचर जैसा होगा उसके अकॉर्डिंग अपना टेम्परेचर चेंज करते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को पाइकिलोथर्मस बोलते हैं, या इनको हम कोल्ड ब्लडेड भी बोलते हैं, इनको हम कोल्ड ब्लडेड भी बोलते हैं, ठीक है। तो इनका क्या होगा कि बॉडी टेम्परेचर, इनका जो बॉडी टेम्परेचर होता है, बॉडी टेम्परेचर वेरीज वेरीज विद द टेम्परेचर ऑफ एनवायरमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, नो होम्योस्टेसिस, यहाँ पे कोई भी होम्योस्टेसिस का फिनोमेना देखने को नहीं मिलता। होम्योस्टेसिस का सिंपल मतलब होता है कि अपने बॉडी का इंटरनल एनवायरनमेंट को कांस्टेंट बना के रखना, जैसा कि ह्यूमंस के अंदर या दूसरे मैमल्स के अंदर देखने को मिल जाता है, ठीक है। किडनी यहाँ पे कैसा होता है, ओपिस्टोनेफ्रिक होता है। और एक्सक्रीशन कैसा होता है, यूरियोटेलिक। यूरियोटेलिक का मतलब कि यहाँ पे जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है वो आपका यूरिया होता है, ठीक है। और साथ के साथ क्लोएका प्रेजेंट होता है, ये इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। यहाँ पे अगर डायग्राम देखें तो इस डायग्राम में मैंने यहाँ पे एक क्लोएका बना रखा है। बेसिकली क्लोएका होता क्या है,
क्लोएका एक सिंगल ओपनिंग होती है, क्या होती है, एक सिंगल ओपनिंग होती है, और उस सिंगल ओपनिंग के अंदर आपके तीन चीजें ओपन होती है या तीन चीजें खुलती हैं, ठीक है। तो क्लोएका के अंदर कौन कौन सी चीजें खुलती है, तीन चीजें खुलती है, कौन कौन सा, एक तो आपका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की ओपनिंग होती है, रिप्रोडक्टिव ओपनिंग, ठीक है, एक होगा रिप्रोडक्टिव की ओपनिंग होगी। दूसरा अगर हम बात करें तो डाइजेस्टिव ट्रैक की ओपनिंग होगी, डाइजेस्टिव ट्रैक। और तीसरा अगर हम बात करें तो यूरिनरी ट्रैक, यूरिनरी ट्रैक। तो ये तीन चीज की ओपनिंग क्या होगी, एक सिंगल स्ट्रक्चर में ओपन होता है जिसको हम क्लोएका बोलते हैं। तो यहाँ पे जो क्लोएका है इसके अंदर क्या होगा, रिप्रोडक्टिव ट्रैक की ओपनिंग होगी, यहाँ पे डाइजेस्टिव ट्रैक की होगी और यूरिनरी ट्रैक की होगी। तीनों क्या है, इस कॉमन चैम्बर में ओपन होते हैं, तो इसको हम बोलते हैं क्लोएका। तो यहाँ पे आपको क्लोएका देखने को मिल जाता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे, ब्रेन के अंदर लार्ज ऑल्फैक्टरी लोब होता है, ठीक है, एंड सेरेबेलम भी आपको देखने को मिल जाता है। और क्रेनियल नर्व यहाँ पे क्या होगा, 10 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व प्रेजेंट होंगे, ठीक है। उसके बाद जो ऑल्फैक्टरी सेक है, यानी जो ऑल्फैक्टरी जो सेक है, जो स्पेस है, वो फेरिंग्स में ओपन नहीं होता, ठीक है। और उसके साथ साथ जो मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ होता है उसके अंदर तीन सेमी सर्कुलर कैनाल्स होते हैं। ये सेमी सर्कुलर कैनाल क्या होता है, बॉडी बैलेंस में हेल्प करते हैं, ठीक है। साथ के साथ यहाँ पे लेटरल लाइन सिस्टम प्रेजेंट होगा। लेटरल लाइन क्या होता है, बेसिकली जैसे ये इसका स्ट्रक्चर है शार्क का, ठीक है। तो ये जो अपर वाला पार्ट होता है यहाँ पे, ये लेटरल लाइन सिस्टम होता है। लेटरल लाइन सिस्टम के अंदर क्या होगा, जितने भी जो बोल सकते हैं इसके सेंसरी ऑर्गन्स होंगे, जिससे ये अपने एनवायरनमेंट को सेंस करता होगा, वो सारे के सारे यहीं पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो इस लाइन को हम क्या बोलते हैं, लेटरल लाइन सिस्टम बोलते हैं। और ये बेसिकली किसके लिए होता है, यहाँ पे सेंसरी ऑर्गन प्रेजेंट होता है, सेंसरी ऑर्गन प्रेजेंट होता है। और ये किसके लिए होता है, एनवायरनमेंट को सेंस करने के लिए, टू सेंस एनवायरनमेंट। ये एनवायरनमेंट के अंदर क्या हलचल हो रहा है उसको सेंस करने के लिए यहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है, आपका लेटरल लाइन सिस्टम प्रेजेंट होता है। उसके अलावा यहाँ पे सेक्सेस सेपरेट होते हैं, यानी मेल फीमेल अलग अलग होगा। गोनाड्स पेयर्ड होता है और गोनोडक्ट ओपन होता है किसमें, क्लोएका में। तो जैसे अभी मैंने बताया था कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की जो ओपनिंग होती है वो भी क्लोएका में होती है, तो गोनोडक्ट ऑब्वियस सी बात है कहाँ ओपन होगा, क्लोएका के अंदर ओपन होगा, ठीक है। नेक्स्ट अब बात करते हैं दूसरे कैरेक्टर की। तो दूसरा अगर कैरेक्टर की बात करें तो यहाँ पे जो फर्टिलाइजेशन होगा इंटरनल होगा। इंटरनल का मतलब बॉडी के अंदर होगा, ठीक है, इनसाइड द बॉडी। इंटरनल का मतलब क्या है, इनसाइड द बॉडी। बॉडी के अगर अंदर फर्टिलाइजेशन हो रहा है तो दैट इज कॉल्ड एज इंटरनल फर्टिलाइजेशन। उसके अलावा ये ओवी पैरस हो सकते हैं, यानी अंडे दे सकते हैं, या ओवोवी पैरस हो सकते हैं। और इनके जो एग होते हैं वो लार्ज होते हैं और यॉल्की होते हैं, यानी यहाँ पे लार्ज तो होने के साथ क्या जो यॉक का अमाउंट है वो क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है, लार्ज अमाउंट में यॉक प्रेजेंट होगा। क्लीवेज यहाँ पे कैसा होता है, मीरोब्लास्टिक होगा। तो ये डायग्राम आप देख रहे हो, ये मीरोब्लास्टिक क्लीवेज है, ठीक है। डेवलपमेंट यहाँ पे डायरेक्ट है। डायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब होता है कि नो लार्वल स्टेजेस, आपको यहाँ पे कोई भी लार्वल स्टेजेस देखने को नहीं मिलता। नो लार्वल स्टेजेस, स्टेजेस आर प्रेजेंट। कोई भी अगर लार्वल स्टेजेस प्रेजेंट नहीं है तो उसको हम बोलेंगे कि डेवलपमेंट कैसा होगा, डायरेक्ट होगा। और यहाँ पे कोई भी मेटामॉर्फोसिस देखने को नहीं मिलता, ऑब्वियस सी बात है, लार्वल स्टेजेस नहीं है तो यहाँ पे मेटामॉर्फोसिस नहीं होगा, ठीक है। उसके अलावा अगर आप ये डायग्राम देखें तो इस डायग्राम के अंदर मैंने क्या कर रखा है कि पूरे के पूरे ये यहाँ पे जो कॉन्ड्रोसाइथिसिस के जो स्पीसीज शार्क है इसको तीन पार्ट में इसकी बॉडी को डिवाइड कर रखा है, एक हेड, ट्रंक और टेल। और उसके अंदर यहाँ पर आप क्या देख रहे हो कि पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है। ये वाला जो बीच में स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हो, ये लेटरल लाइन सिस्टम है। ये लेटरल लाइन में क्या होगा, जितने भी सेंसरी ऑर्गन्स होंगे वो सारे के सारे यहीं प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो सेंसरी ऑर्गन्स हैं ये शार्क को हेल्प करते हैं कि बाहर का जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है उसको सेंस कर पाने में, ठीक है। पेल्विक फिन्स नीचे हैं और पेल्विक फिन्स के पास ही क्या होता है, क्लैस्पर्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि किसके अंदर हेल्प करते हैं, होल्डिंग में, या कॉपुलेटरी ऑर्गन होता है। और ये सारा का सारा क्या है, ये पूरा स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हो यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन की, ठीक है। अगर हम बात करें क्लासिफिकेशन की तो जो कार्टिलेजिनस फिशेज हैं उनको हमने दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है, दो क्लासेस में डिवाइड कर रखा है। एक है सेलाची, ठीक है, और दूसरा है होलोसिफेली। ये दो छोटे छोटे क्लासेस हैं, बहुत इजीली से आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं। अभी तक अगर आपको कोई डाउट बन रहा है तो आप डायरेक्टली मुझसे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको कोई स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए तो आप वो भी कमेंट कर सकते हैं। वीडियो आपको कैसी लग रही है, कोई इंप्रूवमेंट की नीड है, वो भी आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो डायरेक्टली हम आप पहले मूव करते हैं जो सब क्लासेस का सेलाची, ठीक है। तो अगर सेलाची की बात करें तो यहाँ के जो ऑर्गेनिज्म होंगे इसके अंदर, उसके अंदर मल्टीपल गिल सिल्ट्स प्रेजेंट होंगे दोनों साइड, ठीक है, बॉडी के दोनों साइड मल्टीपल गिल सिल्ट प्रेजेंट होंगे।
और इनको प्रोटेक्ट करने के लिए क्या होगा, इंडिविजुअल स्किन फ्लैप्स होते हैं, यानी वो जो गिल सेल्स है उसके ऊपर फ्लैप प्रेजेंट होगा। उसके बाद क्या होगा, आईज के नीचे, आईज के जो नीचे होगा स्पाइरिकल्स प्रेजेंट होते हैं। स्पाइरिकल्स क्या होते हैं, छोटे छोटे ओपनिंग्स होते हैं जिसके थ्रू एयर एंटर कर सकता है, ठीक है। तो आईज के नीचे यहाँ पे स्पाइरिकल प्रेजेंट होगा, क्लोएका प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो इसके कुछ एग्जाम्पल जैसे कि डॉगफिश हो गया, डॉगफिश को आप स्कॉलियोडॉन बोल सकते हो। वेल शार्क जिसको राइनोडॉन बोल सकते हैं। हैमर हेडेड जो यहाँ पे उसको सिफायरना बोल सकते हैं। स्टिंगरे ट्राइगॉन बोल सकते हैं। इलेक्ट्रिक रे टॉर्पिडो बोल सकते हैं। शॉफिश को प्रिसिस्टिस बोल सकते हैं। तो ये इसके कुछ डायग्राम्स हैं। तो ये क्या है, सिलाची हो गया, ठीक है। नेक्स्ट अब बात करते हैं, जो नेक्स्ट सब क्लास है वो है होलोसिफेली। होलोसिफेली की बात करें तो यहाँ पे सिंगल गिल ओपनिंग होती है, यानी एक सिंगल सा गिल ओपनिंग होगा ऑन ईदर साइड, ठीक है, बॉडी के दोनों साइड होगा। और उसको कवर करने के लिए क्या होगा, फ्लैशी अपर कुलम होगा। तो यानी यहाँ पर क्या होगा, अपर कुलम प्रेजेंट होगा, गिल्स को कवर करने के लिए सिंगल होगा दोनों साइड, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे कोई भी स्पाइरिकल्स नहीं होगा, यानी बॉडी के ऊपर कोई भी ओपनिंग्स नहीं होगा, और ना ही कोई क्लोएका होगा, ना ही स्केल्स होगा, ठीक है। जॉ विथ टूथ प्लेट, जॉ के अंदर टूथ प्लेट्स प्रेजेंट होगा। उसका सिंगल नेजल ओपनिंग होती है, यानी एक ही नेजल ओपनिंग होगी जिसके थ्रू एयर एंटर करेगा, ठीक है। लेटरल लाइन सिस्टम होगा विद ओपन ग्रुप। लेटरल लाइन सिस्टम में क्या होगा, ग्रुप्स ओपन होंगे, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे आपका रेड फिश या काइमेरा आ गया। रेड फिश को हम यहाँ पे घोस्ट फिश भी बोल सकते हैं, ये घोस्ट फिश भी बोला जाता है, यानी देखने में कैसा लगता है, भूतिया जैसा लगता है, ठीक है। तो इसको घोस्ट फिश भी बोलते हैं। उसके अलावा क्या हो गया, हाइड्रोगैलस हो गया। तो ये दो इसके एग्जाम्पल हो गए, ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट अब बात कर लेते हैं कि बोनी फिश और कार्टिलेजिनस फिश में डिफरेंस क्या होता है। बिकॉज अभी हमने बोनी फिशेज एंड कार्टिलेजिनस फिशेज दोनों को ही डील कर लिया है, तो दोनों के बीच में डिफरेंस हम डिस्कस कर लेते हैं। तो ये वाला जो साइड है, इधर की साइड आप जो देख पा रहे हो, ये क्या है आपका कॉन्ड्रोसाइथिस यानी कार्टिलेजिनस फिश। और इधर वाला जो साइड आप देख रहे हो, ये क्या है आपका बोनी फिश है, ठीक है। तो पहले मैं यहाँ पे इसका कलर चेंज कर लेता हूँ सो दैट कि ईजिली विजिबल हो जाए। तो ये ले लेते हैं, ये कलर विजिबल है, हाँ ये विजिबल कलर है। तो अगर कॉन्ड्रोसाइथिस की बात करें तो सबसे पहले छोटी छोटी वाली बातें देख लेते हैं। तो कॉन्ड्रोसाइथिस के अंदर हम ऐसे फिशेस को इंक्लूड करते हैं जिनका जो एंडोस्केलेटन है वो कार्टिलेज का बना होता है। ऑस्टियोसाइथिस के अंदर क्या होगा, जिनका एंडोस्केलेटन बोन्स का बना होगा, ठीक है। उसके अलावा एक चीज़ ध्यान रखना है, कार्टिलेजिनस फिशेस को इलेस्मोब्रैंकी भी बोलते हैं, और ऑस्टियोसाइथिस को हम क्या बोलते हैं, टीलोस्टोमी भी बोलते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना है। उसके बाद जो कॉन्ड्रोसाइथिस होते हैं एक्सक्लूसिवली मैराइन वाटर में प्रेजेंट होते हैं। बट बोनी फिशेस क्या है, आपको फ्रेश वाटर और मैराइन वाटर दोनों में ही प्रेजेंट हो सकते हैं। उसके अलावा नेक्स्ट अगर हम बात करें तो कॉन्ड्रोसाइथिस की अब तक 970 स्पीसीज हमें वर्ल्ड वाइड आइडेंटिफाइड है। बट बोनी फिशेस की जो स्पीसीज है वो बहुत ज़्यादा है, 27,000 स्पीसीज वर्ल्ड वाइड हमें आइडेंटिफाइड है, ठीक है। उसके बाद इनका जो एंडोस्केलेटन है कंप्लीटली कार्टिलेज का बना होता है, और इनका एंडोस्केलेटन कंप्लीटली बोन्स का बना होता है, ठीक है। उसके अलावा क्या होगा कि इनके एंडोस्केलेटन के ऊपर बहुत छोटे छोटे डेंटिकल्स प्रेजेंट होगा, और वो जैसे कि प्लेकॉइड्स स्केल्स, ये स्केल्स प्रेजेंट होगा, ठीक है। यहाँ पे जो एंडोस्केलेटन है, यहाँ पे जो स्केल्स प्रेजेंट होगा वो किस टाइप का होगा, उसको साइक्लोइड बोलेंगे, ठीक है। यहाँ पे माउथ कैसा होगा, वेंट्रली लोकेटेड होगा। और यहाँ पे जो माउथ होगा बिल्कुल एंटीरियर पार्ट पे होगा, वेंट्रली मतलब थोड़ा सा नीचे की तरफ हो जाएगा, और एंटीरियर इसमें बिल्कुल आगे आगे की तरफ होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अगर हम बात करें तो सिंगल सेट ऑफ जॉ होता है, और यहाँ पे 2 सेट ऑफ जॉ होंगे, ठीक है। यहाँ पे रेस्पिरेशन के लिए 5 से 7 पेयर ऑफ गिल सिल्ट होगा, यहाँ पे 4 पेयर गिल सिल्ट होता है, ठीक है। यहाँ पे गिल्स के ऊपर कोई भी कवरिंग नहीं होती है, नॉट कवर्ड विद अपर कुलम, बट यहाँ पे गिल्स के ऊपर अपर कुलम की कवरिंग होती है, ठीक है। यहाँ पे कोई भी एयर ब्लैडर नहीं होता, ना ही कोई ऑयल फिल्ड लिवर होता है, जो जिससे कि उसको बायोन्सी मिल सके। बट यहाँ पर क्या होगा, एयर ब्लैडर होगा, और यहाँ पे गैस ब्लैडर भी होता है, सो दैट कि यहाँ पे इनको बायोन्सी मिलती रहे, ठीक है। यहाँ पे जो टेल होगा वो हिट्रो सर्कल होगा, टेल यहाँ पे कैसा होगा, होमो सर्कल होगा। ये सारे टर्म्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपको ये टर्म समझ में नहीं आ रहे कि हिट्रो सर्कल होमो सर्कल क्या है, तो आप मेरी प्रीवियस वीडियोस को जरूर देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये जो जनरली आपके कॉन्ड्रोसाइथिस होते हैं वो कार्निवोरस होते हैं या प्रीडेशियस होते हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर हम ऑस्टियोसाइथिस की बात करें तो ये कार्निवोर्स भी हो सकते हैं, ओमनिवोर्स भी हो सकते हैं, हर्बीवोर्स भी हो सकते हैं, फिल्टर फीडर भी हो सकते हैं, और डेट्रीवोर्स भी हो सकता है। यानी ये सारे ही, यानी यहाँ पे आपको वेराइटीज ऑफ मोड ऑफ मतलब की फीडिंग आप देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे, तो इनके अंदर कुछ के अंदर इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, इसके अंदर कुछ एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। मेन एक्सक्रीशन यहाँ पे यूरिया के टर्म्स में होता है, और यहाँ पे क्या होगा, अमोनिया के टर्म्स में होगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इसी के साथ आज का लेक्चर हमारा समाप्त होता है। होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।